नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10 में आपका साथी पवन खत्री। खबर हनुमानगढ़ से, बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज। आपको बता दें कि आज सुबह की पहली पारी का पेपर कैंसिल हुआ है, जो कि फिर से एक बार पेपर लीक का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा राजस्थान में संपन्न हुई थी, जिसमें आज तीसरे दिन की पहली पारी में पेपर कैंसिल कर परीक्षार्थियों को वापस भेज दिया गया, जिससे परीक्षार्थियों में काफ़ी रोष दिखा और राज्य सरकार को कोस रहे हैं। बने रहें चैनल पर प्रसारित खबर के साथ अंत तक। देखते रहें इंडिया न्यूज़ 10 की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमारे संवाददाता पिंटू के साथ। आइए बात करते हैं परीक्षार्थियों से कि क्या कहना है उनका इस विषय में। बने रहें चैनल पर प्रसारित खबर के साथ, देखते रहें लाइव तस्वीरें। आज हमारा सेकंड ग्रेड की फर्स्ट जीके का पेपर था जो लीक हो चुका है। हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी, काफ़ी साल से तैयारी कर रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के लाइब्रेरी में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, और आज ये हमारे साथ घटना हुई है। इसकी जो जिम्मेवारी सब प्रशासन की है। ये पहले भी पेपर जो लीक हुआ था और जो अब हुआ है, इसका कारण कौन है? इसका कारण प्रशासन है। प्रशासन को ही हम मानते हैं इसका जिम्मेवार। व्यवस्था इनकी ये व्यवस्था ढंग से नहीं की गई है। पेपर आने से पहले ही लीक हो जाते हैं, तो और पढ़ने वाले विद्यार्थी क्या करें, जो दिन रात मेहनत करके अपने सपनों की उड़ान को पूरा करना चाहते हैं, और प्रशासन की वजह से आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ये सारी सरकार की उनकी जिम्मेवारी है, ये सब उनको ही दोष दिया जाएगा। हम जो छात्र हैं, जो जीके के फर्स्ट पेपर हमारा हुआ था, उसका हमें क्या फल मिला? कुछ नहीं मिला हमें। इतनी मेहनत की थी हमने। सुबह 4 बजे उठते थे, 4 बजे से हमने पूरा सिलेबस कवर किया, सारा कुछ पढ़ा, कुछ तैयारी किया, हमें कुछ भी नहीं मिला। आज हम बहुत निराश हैं इस चीज़ से। हमें बहुत दुख है इस चीज़ का। क्या नाम आपका? मेरा नाम ज्योति बाला है। ये सूचना मिली कि पेपर लीक हो गया है, इसलिए आपका पेपर नहीं दिया जाएगा और आपका सेकंड पारी का पेपर अब दोबारा होगा और फर्स्ट पारी का पेपर अब रद्द कर दिया गया है। इससे क्या है कि जो स्टूडेंट हैं उनको एक मानसिक परेशानी हो रही है, साथ साथ में आर्थिक परेशानी भी भुगतनी पड़ रही है। सरकार से निवेदन है कि कृपया इन पेपर चोरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। धन्यवाद। हाँ जी, नाम मुकेश। ये विधिवत है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, ये पेपर लीक करवा रही है। बच्चे सुबह से परेशान होकर इतनी ठंड में एग्ज़ाम देने आते हैं। कुछ गरीब परिवार से है, कुछ कैसे हैं, तो ये सिस्टम को क्या करना चाहिए, ऐसे सुधार करने चाहिए और सिस्टम को क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाना चाहिए ताकि बच्चे परेशान न हो। विद्यार्थी ने जो मेहनत की उनका क्या होगा? जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं उनका क्या होगा? उनका भविष्य अंधकार में गुजर रहा है। धन्यवाद। सरोज विदित है, ये आज जीके का जो एग्ज़ाम था बच्चों का, वो रद्द हो गया है पेपर लीक होने की वजह से। ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है हमारे लिए कि इतना बढ़िया सिस्टम होते हुए और पेपर लीक हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही की वजह से ये हो रहा है। सिस्टम अगर बढ़िया हो तो ये चीज़ें नहीं होती। आप देखिए, बच्चियाँ सुबह आई हुई हैं, बच्चे सुबह आए हुए हैं और आने के बाद में उनको ये मालूम होता है कि पेपर लीक हो गया है, तो ये शर्मनाक बात है हमारे लिए। सिस्टम को एक बहुत तमाचे की ज़रूरत है कि ऐसा एक ज़ोर से इनके तमाचा लगे सिस्टम के कि सिस्टम सुधर जाए। तो ये घटनाएं बार बार ये एक धब्बा लग रहा है, एक राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर धब्बा लग रहा है कि पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। अरे ऐसा क्या सिस्टम है? आजकल सिस्टम ऑनलाइन हो गए हैं, आप ऑनलाइन पेपर करवाइए तो ये लीकेज का मामला ही नहीं होगा। बच्चे सुबह आते हैं, धूप में बैठे रहते हैं, गर्मी में, सर्दी में, आप देखिए कितनी ठंड है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सेकंड पेपर भी लीक हो या नहीं हो, कुछ पता नहीं है, हो सकता है सेकंड पेपर भी लीक हो गए, बच्चे अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। सोचिए कि अगर सेकंड पेपर भी लीक होगा तो क्या होगा। तो सिस्टम सुधारने की ज़रूरत है। सिस्टम सुधारिए, सही ढंग से काम कीजिए तो बच्चों के साथ न्याय हो। सरकार, ओनली एंड ऑन गवर्नमेंट, बहुत परेशानी झेली है बच्चों ने, तो गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेवार है। किसी को कोई चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी सरकार की चिंता है। सरकार बचानी है, सरकार चलानी है, बच्चों का भविष्य है। अरे कुछ नहीं, पैसा ले लिया, सरकार बना ली, सब हो गया, सब हो। अरे बच्चों के लिए कीजिए आप। ये बच्चे परेशान हो रहे हैं, शर्मनाक बात है। कुछ कीजिए, ये सरकार के लिए है, सरकार करो कुछ। क्या नाम? अरविंद।
इसका जो आज ये पेपर लीक का मामला सामने आया है, इस तरह से ये सिस्टम की पूरी गड़बड़ाहट इनकी खुद की है। बल्कि सरकार चाहती नहीं कि टाइम पे वैकेंसी हो, टाइम पे बेरोज़गारों को रोज़गार मिले। बस ये तो एक दिखावा है कि बस बेरोज़गारों का इलेक्शन आने वाले हैं, इसके लिए ये बस ये दिखावा कर रहे हैं। बाकी पेपर लीक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी सख्ताई के बाद में भी पेपर लीक हो तो फिर प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार कर क्या रही है? सिर्फ बेरोज़गारों को तंग करना इनका काम है और कुछ नहीं है। बस हम तो यही मांग चाहते हैं कि ये सिस्टम में थोड़ा सुधार किया जाए और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम किया जाए, ताकि जो इसके काबिल है वो एक देश को एक अच्छा शिक्षक मिल सके। अब शिक्षक की भर्ती लीक हो रही है तो फिर तो बाकी परीक्षाएं का तो कुछ कहना ही नहीं है। जी धन्यवाद, थैंक क्या यू। नाम आपका? सर मेरा नाम नीता राज है। पेपर इससे पहले जो 3rd ग्रेड का दिया था ना नीट का, वो भी कैंसिल हुआ था, इस वाला भी कैंसिल हुआ है। सरकार हर बार कैंसिल हो रही है, सरकार के पेपर आउट हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है पेपर लीक? पेपर तो मिली वक्त है प्रशासन की और इनकी वजह से हो रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो प्रशासन और गवर्नमेंट है। विद्यार्थी को क्या असर पड़ रहा है? विद्यार्थी भी असर तो ये बढ़ रहा है ना कि पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक पेपर भी अच्छे से नहीं हो पा रहा। जब तैयारी करते हैं पेपर कैंसिल हो जाता है। पीछे जो रीट का दिया था वो कैंसिल हो गया, इस वाला कैंसिल हो गया। और आपका क्या कहना है दूसरी पारी का? दूसरी पारी का तो अब क्या बता सकते हैं, वो भी कितने बजे स्टार्ट है पेपर? हाँ अभी 2 बजे से स्टार्ट है, 4:30 बजे तक। उसका भी कोई भरोसा नहीं है, वो कैंसिल होगा क्या होगा। क्या नाम आपका? अमित।